आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण के चरित्र से हमें क्या सीख मिलती है। मतलब भगवान श्री कृष्ण से हम क्या क्या सीख सकते हैं, मतलब एज ए मनुष्य जो भी उन्होंने किया है, क्योंकि उन्होंने मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो क्या क्या सीख सकते हैं। तो भाई, सफल होने के लिए ज़िंदगी में तो ज्ञान के भंडार हैं, सीखने के लिए अनंत चीज़ें हैं। एक एक घटना से आप सीख सकते हैं, उनके एक एक डायलॉग से आप सीख सकते हैं जो उन्होंने कहे हैं। तो श्री कृष्ण के जीवन से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है, जैसे कि कर्म करना, चुनौतियों का सामना करना, सत्य और प्रेम का पालन करना और हमेशा मुस्कुराते रहना। श्री कृष्ण के जीवन से मिलने वाली उन महत्वपूर्ण सीखों को तो हम सब जानते हैं, आप में से भी बहुत लोग जानते हैं, पर उनमें से यदि हमने एक दो को अपना लिया, जीवन में उतार लिया, तो वास्तव में श्री कृष्ण के उपदेशों का और उनके द्वारा प्रदान किए गए महान ब्रह्म ज्ञान का हमें फल मिलेगा। और एक दो को भी उतार लिया तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हम तो बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं कि क्या क्या सीख सकते हैं, बस एक दो ही आपने और हमने उतार लिया तो बस हो गया। हमने तो उतार लिया है, आपका पता नहीं। तो सबसे पहले तो हम कर्म योग की बात करेंगे। श्री कृष्ण ने कर्म योग का महत्व बताया है, जिसका अर्थ है कि हमें अपने कर्मों को बिना फल की इच्छा के करना चाहिए। तो कर्म करने चाहिए, फल की चिंता नहीं करना है। जीवन में कर्म अवश्य करते रहना चाहिए, चाहे जैसी भी परिस्थिति आए उसका सामना करना है, उसके अनुसार कर्म करना ही पड़ेगा आपको, तभी हम विपरीत परिस्थितियों से बाहर आएंगे। धैर्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जो हमें उचित निर्णय लेने में मदद करता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रयास करने की जरूरत है कि आप में कितना धैर्य है। देखिए, इंसान का आत्मसम्मान रिश्तों से भी बड़ा होता है। रिश्तों का नाम देकर गलतियों पर पर्दा नहीं डालना चाहिए, पर गलतियों पर, वो आपका सगा बेटा क्या ना हो, अगर गलत है तो गलत है। आपके मौसा मौसी चाचा चाची गलत हैं तो गलत हैं, तो गलतियों पर पर्दा नहीं डालना है। कंस श्री कृष्ण के सगे मामा थे, उन्होंने उसके अहंकार, अत्याचारों, गलतियों और मासूमों से किए गए दुर्व्यवहार की सजा दी। हम सीखते हैं कि न्याय सभी के साथ एक जैसा होना चाहिए, चाहे अपना रिश्तेदार ही क्यों ना हो। यहाँ पे रिश्ते आड़े नहीं आना चाहिए। चुनौतियों का सामना करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया कि जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे स्थितियां कैसी भी हों। उन्होंने भी कभी हार नहीं मानी है। सत्य और प्रेम भगवान श्री कृष्ण से हमें सीखना है। श्री कृष्ण ने सत्य और प्रेम को जीवन का आधार बनाया है। उन्होंने हमें सिखाया कि मुस्कुराते रहो। उनकी मुस्कुराहट बड़ी प्यारी थी। श्री कृष्ण ने सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए, भाई जो आना है वो तो आना ही है। जब आपके अच्छे समय होते हो तब मुस्कुराते हो, ऊपर वाले ने वो समय दिया है, तो भाई ऊपर वाले ने हमें कठिनाइयां दी हैं, तो भी क्यों नहीं मुस्कुराओगे। तो हमें मुस्कुराते रहना चाहिए। कान्हा की मुस्कान और मीठे बोल हमें ये सिखाता है कि जीवन की सारी समस्याओं का निदान, वहां पे निदान छुपा होता है, वो मीठी वाणी और मुस्कान में ही है। काम, क्रोध और लोभ से हमें बचना है, ये सीख मिलती है। और यही सीख उन्हें गीता में भी दी है। किसी भी विषय वस्तु की अत्यधिक चाह करने पर वो न मिले तो क्रोध आता है। क्रोध इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और वो दूसरे से ज्यादा खुद को नुकसान करता है। आप सोच लीजिए कि आप किसी को प्यार करते हैं और वो ना मिले तो आपको गुस्सा आएगा, वो आपकी बात ना माने तो आपको गुस्सा आएगा। उसका क्या नुकसान हुआ, कुछ नहीं, पर आपका नुकसान क्या होता है, आप रात भर उसके बारे में सोचते हो, अगला दिन एक्शन क्या लेना ये सोच, क्या बोलने वाले हो ये सोचोगे, तो अपना नुकसान कर रहे हो। और ये जो सोचना होता है, यहाँ पे उचित निर्णय नहीं ले पाते हैं। यदि वो कामना पूरी हो जाए तो इंसान में फिर लोभ पैदा हो जाए। लोभ पैदा हुआ तो लोभ पतन का कारण बनता है। आप समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं। शिक्षण से ये सीखना चाहिए कि अभिमान कभी मत करो। देखिए, एक होता है अभिमान, एक होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। दोनों में आप मतलब एक नहीं समझना है। अभिमान मतलब घमंड, घमंड नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण के जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। आप उनको देखे होंगे, महाभारत सीरियल भी देखे होंगे, पढ़े भी होंगे। उन्हें हमेशा भगवान होते हुए भी सबके सामने वो झुके हैं, अपने से बड़ों के सामने झुके हैं।
मित्रता के महत्व को उन्होंने समझाया है। श्री कृष्ण ने मित्रता को बहुत महत्व दिया है और सुदामा के साथ उनकी मित्रता इसका एक उदाहरण है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ भी मित्रता ही उन्होंने रखा था, एक तरह से वो भी उन्होंने आखिरी तक निभाया है। श्री कृष्ण ने सुदामा और अन्य सखाओं के माध्यम से हमें ये बताया है कि मित्रता एक ऐसा बड़ा और सच्चा धर्म है जो ना तो जाति देखता है, न पाति देखता है और ना ही किसी प्रकार की अमीरी देखता है, ना गरीबी। मित्र को मित्र के रूप में उसकी कमियों के साथ स्वीकार करना ही सच्ची मित्रता है। यही कारण है कि जगत, पूरा संसार आज भी श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का उदाहरण देता है। कहीं छल नहीं, कहीं कोई कपट नहीं, ना तो कोई गरीबी है, ना तो कोई अमीरी है। मित्रता मित्रता होता है, फिर वो चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए, समय पर उनकी मदद करनी चाहिए, जैसे उन्होंने मित्रता द्रौपदी के साथ निभाई। उन्होंने ये सिखाया कि नारी का सम्मान करना हमारा परम धर्म है। अब ये कहाँ से सीख मिलती है? उन्होंने नरकासुर के आतंक से 16,100 कन्याओं को मुक्त कराया था। भगवान श्री कृष्ण ने सभी से प्रेम का भाव दिया। श्री कृष्ण का प्रेम मात्र स्त्री पुरुष का प्रेम नहीं है जो आजकल लोग सोचते हैं, बल्कि ये तो उससे कहीं ऊपर की बात है। ये संपूर्ण जगत को प्रेम देने वाले प्रभु हैं और वास्तव में वसुदैव कुटुंबकम का संदेश उन्हीं के द्वारा दिया गया है, क्योंकि उनके अनुसार सभी जीवों से प्रेम करना चाहिए। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने कभी अपने जीवन में गैया चराई, तो कभी पशु पक्षियों के साथ घूमे, तो ग्वाल वालों के साथ खेले कूदे। उन्होंने जीवन भर दया और प्रेम भाव दिखाने के लिए हमें प्रेरित किया है। उन्हें किसी काम को छोटा नहीं समझा। जब गैया चराई तो भगवान थे वो, तो थोड़ी कि बड़ा छोटा काम है, गैया चराना है तो चराना है। जब बार बार कर्ण श्री कृष्ण को मारने के लिए असुरों को भेजता तो उसके अनेक ग्वाल वालों को क्षति होती। तो उन सबको कष्ट दूर करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण आगे बढ़े। यह एक नेतृत्वकर्ता नायक के रूप में श्री कृष्ण का चित्रण है। दूसरे को प्रॉब्लम में देखकर वो खुद सामने आते थे। उन्होंने अर्जुन की रथ चलाई तो सामने हमेशा खुद रहे। तो दूसरे के भले के लिए हमें स्वयं आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। भाई बहन का टूट प्रेम दर्शाता है भगवान श्री कृष्ण का चरित्र। श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीर हरण के समय उसकी रक्षा की। इससे ज़्यादा कोई भाई किसी बहन की रक्षा क्या कर सकता है? महिलाओं का सम्मान हमें कृष्ण जी ने ही सिखाया है। शांति मार्ग देखिए, उन्होंने पहले हमेशा शांति मार्ग दिया है, शांति मार्ग पे चलने की सलाह दी है। उन्होंने युद्ध को प्रेरित नहीं किया है, युद्ध तो थोपा गया है, दुर्योधन ने थोपा। योजना यदि बनाना हो तो भगवान श्री कृष्ण ने सीखी कि योजना कैसे बनाई जाती है। कोई भी काम करने से पहले आपको योजना बनाना है, ये भी हमें उनसे सीखना चाहिए। उन्होंने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी है प्रॉपर योजना के तहत ही की है। और सबसे बड़ी बात है, भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा ज्ञान की प्राप्ति पर जोर दिया है। वो तो भगवान थे, अर्जुन को बोला जाओ तपस्या करो, भगवान शिव जी से आप सारे अस्त्र शस्त्र लेके आओ, तो मेहनत करवाया, ज्ञान की प्राप्ति करवाई है। और सबसे बड़ा है स्वधर्म का पालन। श्री कृष्ण जी ने हमें सिखाया कि हमें अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। तो देखा जाए तो कदम कदम पर भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है। सिखाया मतलब वो बोले नहीं कि सीख लो, हमें सीखना है। तो आप देखें कि खाना हमेशा प्रेम पूर्वक और सादा और पौष्टिक खाना चाहिए। ठीक है, किसका खा रहे हैं ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कौरवों के व्यंजन की जगह विदुर जी के घर स्नेह से परोसे गए भोजन को किया था। वहाँ तो दुर्योधन का तो राजपाट था, वहाँ उन्होंने भोजन नहीं किया। क्योंकि आपने देखा होगा, ये जब भीष्म पितामह सैया पे पड़े हुए थे तो अन्न का जो कर्ज होता है, नमक का जो कर्ज होता है, वो भीष्म पितामह जी ने निभाया है, क्योंकि अन्न वो दुर्योधन का खा रहे थे। यही बात कि विदुर जी के यहाँ उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने खाया, तो ये हमें समझने वाली चीज़ है। कान्हा तो जब छोटे से थे तो भी वो मित्र
सखाओं की मदद से ऊंचे पर लड़की माखन की जो मटकी थे चुराते थे। तो दूसरा ये सीख होता है कि मिलजुल के खाओ और सच्चाई का साथ कभी मत छोड़ो, जिसका उदाहरण महाभारत का युद्ध है। सच्चाई का साथ छोड़ दोगे तो हार जाओगे। विपत्ति के समय आपसी मनमुटाव त्याग कर अपनों का साथ देना चाहिए। कृष्ण जी ने विपत्ति के समय गोवर्धन पर्वत को उठाकर पूरे गांव की रक्षा की थी। क्या आप तो सब देखे हुए हैं, सीरियल में पढ़े भी हुए हैं, पर जब हम पॉइंट टू पॉइंट जब डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या सीखना चाहिए, तो फिर बहुत सारी चीज़ें श्री कृष्ण जी के हर एक बात पे सीख है। कोई कितना भी सगा हो किंतु उसकी गलतियों को एक हद तक ही माफ़ करना चाहिए, उस सीमा के बाद उसे अवश्य सजा देनी चाहिए। ये हम सीखते हैं कि अपने बुआ के लड़के शिशुपाल को भी एक सीमा तक उन्होंने माफ़ किया है, उसके बाद वध तो करना ही पड़ा। समाज या लोगों की रक्षा के लिए अपने कदम पीछे करने पड़े तो उसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, जरासंध से होने वाले युद्ध में ब्राह्मणों की रक्षा के लिए युद्ध स्थल से कृष्ण ने अपनी सेना और खुद को पीछे कर लिया था, जिसके कारण उनका नाम रणछोड़ पड़ा। वो तो भाग सकते थे और भाग सकते थे क्या, सॉरी गलत कह गया मैं, वो तो भगवान थे, जीत सकते थे, और वहाँ पे भलाई छिपी हुई थी। संगीत जीवन का हमारा अहम हिस्सा है। खुशी हो या परेशानी हो, संगीत हमेशा हमारे साथ देता है। दुखी जब आप होते हैं तो भी संगीत आपका साथ देगा। कान्हा जी की बांसुरी भी यही सिखाती है। और सच की खातिर यदि छल भी करना पड़े तो करना चाहिए। इसका तो पूरा का पूरा उदाहरण आपको महाभारत में मिल जाएगा। पर सच की खातिर युद्ध स्थल पर द्रोणाचार्य के लिए अश्वत्थामा नाम का प्रयोग किया गया था, सब जानते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। और ये हमें सीखना चाहिए कि गलत का साथ देने वाला भी गलत होता है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण कर्ण को बहुत मानते थे, बहुत प्यार करते थे, द्रोण की इज्जत करते थे, आचार्य द्रोण की, भीष्म पितामह की इज्जत करते थे, गांधारी की इज्जत करते थे, धृतराष्ट्र की भी इज्जत करते थे। तो गलत का साथ देने वाला भी गलत होता है। द्रौपदी चीरहरण के समय राजा पूरी सभा के साथ घर के बुजुर्ग भी चुप थे, इसलिए वो सब के सब पाप के भागीदार थे। हमें ये सीख मिलती कि कभी भी किसी गलत का साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि अंत में उसका आपका रिजल्ट तो मिलना ही है। पृथ्वी के हर प्राणी और प्रकृति से उन्होंने प्रेम करना हमें सिखाया है। उनकी कालिया दाह की कथा हमें विपरीत परिस्थितियों में भी सूझबूझ और संयम से काम करना सिखाती है। नीति और कूटनीति और कूटनीति का ज्ञान तो भगवान श्री कृष्ण से अच्छा कोई बता ही नहीं सकता है। किसी भी कार्य की सफलता उसकी रूपरेखा में होती है। राजनीति में जब सामने वाला शक्तिशाली हो तो कूटनीति से ही काम लेना होता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कुल कुटुंब से बड़ा समाज है। समाज से भी बढ़कर क्या है? देश सर्वोपरि होता है, किंतु देश से भी बढ़कर होता है धर्म, संस्कार, सत्य, जिसकी रक्षा हम सबको करनी है। यदि धर्म का नाश हुआ तो देश और समाज का पतन निश्चित है। इससे धर्म की रक्षा करना जरूरी है। तो मेरे ख्याल से जितनी चीज़ें सोच सकता था कि इतनी चीज़ें हम उनसे सीख सकते हैं, उतनी चीज़ें हमने आपको बता दी। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।